तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा मैथ के प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। देखो, इस प्रश्नावली में कुछ भी हल करने वाला नहीं है। 10वीं कक्षा की मैथ के सबसे आसान प्रश्नावली यही है। इस प्रश्नावली में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल आंसर देखने के लिए आए हो तो सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझाऊंगा भी। देखो, यहाँ पे क्या सवाल है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखो, यह इसको क्या बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, और यह किसी बहुपद का ग्राफ है। यह किसी बहुपद px का ग्राफ है। तो शून्यक पूछ रहा है, तो मान गए यह तो x है। कोई भी बहुपद होता है, बहुपद मान गए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कोई बहुपद है। इस बहुपद का नामकरण px कहते हैं। px बहुपद है, इस तरह इसका नाम देते हैं फंक्शन ऑफ x। तो इस फंक्शन px को मान लेते हैं, अगर हम लोग y अक्ष मान लेते हैं और x के मान को x अक्ष मान लेते हैं। यह px है, px को ही y माना गया है, y अक्ष माना गया है। तो शून्य क्या होता है? वैसा मान, x का वैसा मान जिसके लिए इस px का मान शून्य हो जाए। कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो मान गए इसका ग्राफ खींचा जाए, मान लेते हैं, और इसका ग्राफ इस तरह का आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। तो ये बताइए, अगर यह px है तो px है तो इसका मान शून्य कहाँ पे है? इसका मान शून्य यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मान गए, यहाँ इस पॉइंट का मान गए निर्देशांक होता है 2 0 और इसका निर्देशांक होता है मान गए 5 0। तो इसके यहाँ पे यहाँ पे जो y अक्ष है उसका निर्देशांक 0 है, यहाँ पे भी इसका भी निर्देशांक 0 है। यानी कि px का मान यहाँ पे 0 है इस x अक्ष पे। पूरे x अक्ष पे तो px बहुपद का मान शून्य ही है। यानी कि तो इसका अर्थ क्या होता है? ग्राफ जहाँ जहाँ पे कट करता है वहाँ पे शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह बताइए x अक्ष है, यह px है यानी कि y है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है यह x अक्ष को कितने पॉइंट पे कट करता है? एक भी पॉइंट पे कट नहीं करता है। तो हमारा पहला का आंसर हुआ शून्य, यानी कि एक भी नहीं या एक भी नहीं। और दूसरा ग्राफ में देखिए, x अक्ष है, यह px जो बहुपद है यानी कि इसको y माना गया है, y अक्ष है। तो यह जो बहुपद है, यह बहुपद का ग्राफ है, यह x अक्ष को कितने पॉइंट पे कट करता है? एक पॉइंट पे। तो यानी कि इसके कितने शून्यक हुए? एक शून्यक हुए। कितने? एक शून्यक। इस ग्राफ में बताइए, यह ग्राफ x अक्ष को कितने पॉइंट पे कट करता है? जितने पॉइंट पे कट करे उतना शून्यक होता है, या टच करे तो एक शून्यक। जहाँ पे टच करता है वहाँ पे एक शून्यक माना जाता है, और ना कट करे ना टच करे तो एक भी शून्यक नहीं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट करता है? 3 पॉइंट पे। यानी कि हमारे कितने शून्यक हुए? तीसरा का आंसर होगा 3 शून्यक। और चौथा जो सवाल है, इसमें देखिए, यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए कितने शून्यक होंगे? x अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे, यानी कि 4 नंबर का 2 शून्यक आंसर होगा। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पे यह ग्राफ x अक्ष को कितने पॉइंट पे कट करता है? 1 2 3 4, यानी कि 5 नंबर का आंसर 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक। तो यह भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो x अक्ष है, y अक्ष है, ये बताइए ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करता है? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन टच कितने पॉइंट पे कर रहा है? 2 पॉइंट। तो टच जहाँ पे करता है वहाँ पे भी एक शून्यक माना जाता है। तो 1 2 3 एक शून्यक होता है, माना किया जाता है, होता है ये। तो 6 है, तो यहाँ पे 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक इस ग्राफ के होंगे। इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। तो चलिए यहाँ पे तो देख लिए कि क्या शून्यक होता है। जितने पॉइंट पे x अक्ष को कट करता है या टच करता है उतने शून्यक होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ समझते भी है। देखिए, किसी भी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x प्लस बी, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो। तो किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। ठीक है। तो देखिए, रैखिक बहुपद का ग्राफ तो सरल रेखा होता है। तो यह रैखिक बहुपद का ग्राफ अगर खींचे हम लोग और a 0 के बराबर नहीं हो, जैसे मान गए 2x प्लस 3 हो, तो यह ग्राफ क्या तो इस तरह का होगा, या दूसरे चतुर्थांश में होगा, या तीसरे चतुर्थांश में एक अक्ष को। देखिए, कट तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है। रैखिक बहुपद के हमेशा कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह रैखिक बहुपद है लेकिन यहाँ पे a 0 है,
यह ग्राफ हो सकता है कितना का होगा, y बराबर 3 का ग्राफ होगा या y बराबर 2 का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे तो x का निर्देशांक शून्य हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ है, y बराबर यहाँ पे पी वाई फंक्शन, यहाँ पे px फंक्शन को y माना गया है, px फंक्शन को y माना गया है इस तरह। और मान गए देखिए यहाँ पे अगर a शून्य हो जाए तो उसका ग्राफ क्या होगा, a अगर 0 हो जाए तो उसका ग्राफ तो या ऐसा होगा या एक शख्स खुद भी होगा या उसका ग्राफ इस तरह का होगा। तो यह हुआ रैखिक बहुपद का ग्राफ किस तरह का होगा। तो रैखिक बहुपद में यदि ax प्लस b में अगर a शून्य नहीं हो तो वह ग्राफ कहीं ना कहीं x अक्ष को एक पॉइंट पे कट करेगा है। द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरह का होता है, देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ, इसको पैराबोला या पैराबोला बोलते हैं। अगर आप 11-12 में पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम से तो आपको पैराबोला इसको बोला जाता है। इस तरह का ग्राफ होता है या इसका ग्राफ नीचे की तरफ होता है। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि a लेस देन 0 हो तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ हो डाउनवर्ड होगा, और a ग्रेटर देन 0 होता तो अपवर्ड होगा। ये लेस देन 0 तो डाउनवर्ड। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कट ही करे, द्विघात नहीं भी कट कर सकता है। नहीं कट करेगा तो किस तरह का ग्राफ होगा, नहीं कट करेगा तो हो सकता है टच करके केवल ऊपर वाले चल जाए, और क्या हो सकता है नहीं न टच करे न कट करे, इस तरह का ग्राफ होंगे। और नीचे डाउनवर्ड में तो एक यह ग्राफ है, एक केवल टच करने वाला ग्राफ हो सकता है, या एक हो सकता है टच भी ना करे, तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, इसके एक शून्यक होंगे। इस तरह द्विघात। त्रिघात बहुपद ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के 3 पॉइंट पे कट करेंगे। इसी तरह जितने पॉइंट पे मान गए यह 4 पॉइंट पे कट कर 2 4 5 पॉइंट पे, तो कम से कम ये 5 घात वाले बहुपद का ग्राफ है। तो चलिए इस तरह हमने द्विघात प्रश्नावली 2.1 को पूरा हल किया। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे के भी प्रश्नावली का हल देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।